अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद हफीज़ अनब एसोसिएट बहरिया ऑर्चर्ड राइवन रोड से। कैसे हैं आप? यकीनन आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी अरसे से मैंने स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई, तो सोचा कि अब कुछ टाइम भी था, कुछ कंडीशन भी उस तरह की बनी हुई थी, सोचा कि एक आध वीडियो बना के थोड़ी सी आप लोगों को जिन्होंने इतनी पेमेंट इन्वेस्ट की हुई है थोड़ी सी अवेयरनेस दे दूँ स्मार्ट सिटी के हवाले से। आज से अगर मैं कोई एक साल पीछे की बात करता हूँ तो स्मार्ट सिटी एक हवा भी था पूरे पाकिस्तान के अंदर, ओवरसीज के लिए, आप लोगों के लिए, कि स्मार्ट सिटी एक वो वाला प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग पैसे डालें, डबल 4 गुना 5 गुना 6 गुना करके हम लोग बाहर निकाल लें। अब क्या ऐसा हुआ कि उसके रेट्स ड्रॉप हुए? क्यों? उसका हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्लाइंटेज कम है। हालांकि हम लोग अगर देखते हैं उसकी डेवलपमेंट को, इतनी शार्प डेवलपमेंट है, इतने अच्छे तरीके से काम किया गया है। नो डाउट मैं बहरिया के लिए काम करता हूँ, लेकिन अगर मैं स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट देखता हूँ, हालांकि मैंने डीएचए भी विजिट किया हुआ है, काफी काम कर चुका हूँ उनके साथ भी मैं, लेकिन स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट को अगर देखता हूँ, नो डाउट बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है इन सब सोसाइटी से। उसके बावजूद रेट्स क्यों नहीं उठे? इस वक्त क्यों इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं? वो लोग तो चले ठीक है, जिन लोगों ने घर बनाना है, लेट्स सपोज मैंने वहां प्लॉट खरीदा हुआ, मैं घर बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ठीक है, चाहे वो 50 लाख ऊपर जाए ऑन पे या चाहे वो 50 लाख माइनस में चला जाए। लेकिन जो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार इससे कुछ 4 पैसे निकलेंगे, कुछ हम लोग को काम करेंगे उससे, या और डबल करके किसी और सोसाइटी में लगाएंगे, वो अब क्यों फंसे हुए हैं? इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेट्स अभी वाली कंडीशन में, क्योंकि एक कंडीशन थी जब मैं अगर देखता हूँ 64-80 वाली जो कनाल थी, तकरीबन 20 से 22 लाख ऑन तक गई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो 54-55 वाली कनाल थी, तकरीबन 30 लाख ऑन तक गई। उसके बाद अगर 18-19 वाली फाइल की बात करता हूँ, वो भी तकरीबन 15 लाख ऑन तक गई। उसके बाद 26 लाख वाली, ओवरऑल जितनी भी मैं कनाल्स की, या 5 मरला 8 मरला, अगर मैं कमर्शियल 8 मरला की बात करता हूँ, तकरीबन 90 लाख तक उसका ऑन गया। उसके बाद अगर मैं 4 मरला की बात करता हूँ तो 54, 55, 56, 57, 68 तक भी है उसका रेट। और अगर मैं अब ये जो 2.5 मरला है, 2.5 मरला कमर्शियल जो लॉन्च किया गया, उसके रेट की बात करता हूँ तो 12, 13, 14 तक, फिर 20 तक भी गया। ये कंडीशन सारी इस तरह चलती रही। वही बात फिर मैं उसी पे आता हूँ कि ये आखिरकार ऐसा क्या हुआ स्मार्ट सिटी के साथ जिससे रेट ड्रॉप हुए, जिससे इन्वेस्टर्स परेशान हुए, कंडीशन खराब हुई। अब आता हूँ मैं उस रीजन की तरफ। सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी की जो अनाउंसमेंट थी शुरू में कि हम लोग इसको 3 एक्सेस देंगे, एक मेन जीटी रोड पे 200 फीट की होगी, एक हम लोग जो ऊपर रिंग रोड की तरफ जो एक्सेस जाएगी उसकी तरफ एक हमारी एक्सेस बनेगी, एक हमारे पास एक्सेस होगी जो सीधा मेट्रो से लिंक करेगी, और उसके बाद खुदा की बस्ती वहां से एक एक्सेस होगी। इस तरह की बातें थी सारी। जाहिर है उसी बिहाफ पे हर बंदे ने कोशिश की कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे प्लॉट खरीदते हैं, कल को यहाँ पे घर बनाएंगे। फिर सबसे मेजर बात इसके अंदर जो एक्सेस थी मेन जीटी रोड से, अभी तक स्मार्ट सिटी वाले उसको क्लियर ही नहीं कर सके। अभी तक अपने क्लाइंट्स को ये नहीं बता सके कि आया ये है या नहीं है। ये क्या रीजन है? सरकार हमें परमिशन नहीं दे रहा। अगर सरकार आपको परमिशन नहीं दे रहा था तो फिर आपने झूठ क्यों बोला शुरू में? ये नहीं होना चाहिए था। इन्वेस्टर्स के साथ इस तरह झूठ बोलें कि आप जी ये जीटी रोड से 200 फीट अंदर एंटर करेगा। अगर तो कहा तो करें। उसके बाद आपने कहा कि जी एक्सटेंशन से उतरेगा, रिंग रोड को लिंक कर देंगे इसके साथ, अभी तक नहीं हुआ। जाहिर आप लोगों ने कहा। उसके बाद तीसरा रास्ता जो इसका था कि जी हम तीसरा रास्ता देंगे, वो भी ना निकला। इस वजह से जब सारी बातें आपने कर ली, वो सारी बातें जब झूठ साबित हुई, हालांकि मेरा बजाते खुद मैंने 2 प्लॉट लिए हुए हैं वहां पे स्मार्ट सिटी में घर बनाने के लिए, लेकिन मैं कंसर्न करता हूं इन्वेस्टर्स को जिनको फंसा दिया गया है इसके अंदर, कि उनके साथ क्यों ये ज्यादती हुई है। उसके बाद वो 3 रास्ते अभी तक क्लियर नहीं हो सके। आप अपने क्लाइंट्स को एतमाद में लें, उनको बताएं ये है या नहीं है, ये जीटी रोड पे है या नहीं है, ये एक्सटेंशन रिंग रोड की है या नहीं है, ये तीसरा रास्ता है या नहीं है, ताकि उनको एतमाद हो आप लोगों पे। अभी तक यही है, कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है, उसी बिहाफ पे लोगों का अरबों रुपया फंस चुका है। दूसरी बात इसके अंदर जो सबसे मेजर बात है, ओवर सेलिंग। इसकी ओवर सेलिंग हुई है तो अभी तक उसको मेंटेन नहीं कर सके चीजों को। हालांकि स्मार्ट सिटी को मैं सलूट करता हूँ एक बात पे, डेवलपमेंट वाइज नो डाउट उस पर कोई डाउट नहीं है। डेवलपमेंट स्मार्ट की है इन्होंने स्मार्ट सिटी की तरह। उसके बाद अगर मैं घरों को देखता हूँ, वहां पे जो घर बनाए हैं कनाल के 10 मरला के, कमाल कर दी है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कॉलेज पे काम हो रहा है वहां पे, कॉलेज हालांकि आखिरी सोसाइटीज का एसेट होता है कि हम लास्ट पे इसको बनाएंगे, लेकिन उसको भी बनाया जा रहा है। वहां पे मस्जिद जो सबसे आखिरी एसेट होता है उसको भी बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद रोड्स बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। इन सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ स्मार्ट सिटी को, लेकिन क्योंकि क्लाइंट से राब्ता नहीं है, ओवरसीज लोगों के साथ आप जाके मुल्क से बाहर कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उसके बाद वहां पे आप मीटिंग्स कर रहे हैं लोगों के साथ। पाकिस्तान में तो कुछ बताएं कि क्या होना है यहाँ पे। प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा देखें। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ओवर सेलिंग की, तो काफी ओवर सेलिंग हुई, उसमें काफी चीजें
ओवर सेल की गई। अब डेवलपमेंट तो कर रही है कंपनी, डेवलपमेंट 25 गुना से ज्यादा 75% कर दी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो सीरियस बायर है, जो सीरियस इन्वेस्टर है, वो फंसा हुआ है। अब अगर मैं अपडेटेड रेट्स अभी वाले अगर मैं स्मार्ट सिटी के आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तो 50 लाख में 8 मरला है, यानी 50 लाख का गैप जो था एक वो क्लोज हो गया प्रॉफिट में। जाहिर है जो बंदा प्रॉफिट में था उसको लॉस हुआ है। उसके बाद अगर मैं 4 मरला की बात करता हूँ जो 60 पे था, इस वक्त 30 लाख पे मिल रहा है। अगर मैं 2.5 मरला की बात कर रहा हूँ तो वो भी कभी 15 पे चला गया, 20 पे चला गया, कभी 6 पे आ गया, कभी 8 पे आ गया, वो भी इसी तरह। और अगर मैं 5 मरला की बात करता हूँ, अभी जो लेटेस्ट है, अभी जो 18-19 वाली बुकिंग थी उसी को देख लें, 6-7 के अंदर वो सेल परचेज हो रही है। अगर मैं कनाल की बात करता हूँ 54-55 वाली, तो तकरीबन 12 से 15 15 मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 से 15 इस तरह का रेट चल रहा है। उसके बाद अगर मैं ऊपर 64-80 की बात करता हूँ 6-7-8-10 इस तरह चल रहा है। तो प्लीज 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 ये सारी जो, मैं तो हैरान हूँ, जो मैनेजमेंट है इसकी स्मार्ट सिटी की, वो कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, उसको ये सोचना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि हम लोगों ने अगर ये चीजें सेल की हैं तो हमें जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको एतमाद में लेना है। आपको को मीडिया के जरिए कोई न्यूज अपडेट करनी चाहिए कि हम लोग इन जो रास्ते थे जो हम लोगों ने कहे थे उस पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इसको नहीं कर सकते, रिप्लेसमेंट हम किस तरफ से कर रहे हैं। अभी जो मैंने सुना है तो खुदा की बस्ती से एक रास्ता स्मार्ट सिटी का वहां निकाला जा रहा है जो कि 120 फीट या 200 फीट रोड होगा वहां से। अब लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर बात करता हूँ, अल कबीर ऑर्चर्ड, चौधरी औरंगजेब साहब वाला अल कबीर ऑर्चर्ड जो वहां पे न्यू लॉन्चिंग है, उसमें देखा है मैंने कि वो वाले अभी इतने को मेरा ख्याल को मेजर वो नई सीन है। आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी लॉन्च किया है, आपने इस्लामाबाद के अंदर एक शहर बनाने की कोशिश की है। उस हवाले से अल कबीर को मैं थोड़ा पीछे देखता हूँ, वो वहां पे बैठे हैं, उन्होंने इस तरह की खबरें मार्केट के अंदर फैला दी हैं कि हम लोग जीटी रोड पे जा रहे हैं रास्ता लेके, मेन एक्सेस हमारी जीटी रोड से होगी। अगर वो नहीं जाते वहां तो वो आपके करीब ही आगे अगर वो रास्ता निकाल देते हैं तो फिर तो वो आपसे बेहतर हुए इस वक्त। प्लीज इसको देखें, सोचें, मीडिया के जरिए नहीं तो कोई स्टेटमेंट ऐसी कि जिसपे बताया जाए अपने इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को, जो बायर है ओरिजिनल, उसको बताया जाए कि आपके आगे प्लान्स क्या हैं। ये कोई प्लान्स नहीं है कि जी काम हो रहा है, जी देख रहे हैं, जी सोच रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर अपने बारे में आप लोगों को डिटेल वाइज बताता हूं तो अनब एसोसिएट बहरिया ऑर्चर्ड में, और मजे की बात है मैंने स्मार्ट सिटी का बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा फाइल्स मैंने सेल किए हैं ओवरसीज को। यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टर्स थे, जो बहरिया के लोग थे, जो डीएचए के मेरे लोग थे, उनको मैंने काफी से ज्यादा फाइल सेल की हैं। अब वो मुझसे पूछते हैं कि हम लोग किस कंडीशन में खड़े हैं। अब मैं तो जवाब देते देते थक गया हूँ। अब ये मैं इसलिए आप लोगों के सामने ये वीडियो कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग जवाब दें कि आप लोग कहाँ पे खड़े हैं। इंशाल्लाह कोई नई अपडेट आई तो वो जरूर आपसे आगे शेयर होगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।